दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका जीवन क्रोध के कारण बर्बाद होने के कगार पर था। वह चाहता था कि वह बदल जाए, पर क्रोध उसे हर बार पीछे खींच लेता था। फिर एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, जिन्होंने न केवल उसके क्रोध की जड़ को उजागर किया, बल्कि ऐसा समाधान बताया जिसने उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। यह कहानी सिर्फ क्रोध की नहीं है, यह कहानी कमजोरियों, हमारे डर, हमारे नकली बहानों की भी है। और यह कहानी आपके अंदर छिपी उस ताकत को भी जगाएगी जो आपको अपने क्रोध पर नहीं, खुद पर विजय दिला सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक को बहुत क्रोध आता था। वह अपनी पत्नी पर, बच्चों पर, घर वालों पर बहुत क्रोध करता था। यहाँ तक कि वह बाहर मित्रों में, रिश्तेदारों में, हर जगह अपने क्रोध के लिए बदनाम था। वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था। इसी कारण से कई बार वह पछताया भी करता था। वह कैसे भी करके अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेना चाहता था। वह चाहता था कि वह क्रोध ना करे, पर उसे क्रोध आ ही जाता था। एक दिन उसे अपनी पत्नी की किसी बात पर इतना क्रोध आया कि उसने पत्नी के सिर पर एक बर्तन दे मारा। पत्नी को चोट लग गई और बाद में वह बहुत पछताया। वह अपने क्रोध के समाधान के लिए कई लोगों से मिला, पर उसकी समस्या का समाधान कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने उसे बताया कि दूर एक जंगल में एक आश्रम है, वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वह तुम्हारे क्रोध का समाधान अवश्य करेंगे। वह उन बौद्ध भिक्षु को ढूंढता हुआ जंगल के रास्ते से उस आश्रम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने क्रोधी स्वभाव के कारण बहुत पछताता हूँ। मैं क्रोध करना नहीं चाहता, पर मुझसे क्रोध हो जाता है। यह जानते हुए कि हर बार मैं पछताऊंगा, फिर भी क्रोध मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे क्रोध का समाधान कर दीजिए। हे गुरुवर, मुझे कुछ ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरा क्रोध समाप्त हो जाए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, अच्छा, तुम्हें क्रोध आता है, चलो जरा क्रोध करके दिखाओ, हम भी तुम्हारा क्रोध देखना चाहते हैं। युवक ने कहा, पर गुरुवर, क्रोध ऐसे नहीं आता, कोई सामने होना भी तो चाहिए, तभी तो क्रोध आएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह सामने एक व्यक्ति खड़ा है, जाओ और उस पर क्रोध करो। युवक उस व्यक्ति के पास गया और फिर वापस आकर गुरु से कहा, हे गुरुवर, जब हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, तब तक क्रोध कैसे आएगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ जिसे देखकर तुम्हें क्रोध अवश्य ही आ जाएगा। मैं तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारा समाधान कर सकूंगा। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को बाजार लेकर गए। बाजार में एक जगह राजा का एक अंगरक्षक खड़ा हुआ था। गुरु ने कहा, वहां देखो, राजा का अंगरक्षक खड़ा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, उस अंगरक्षक के ठीक सामने जाकर खड़े हो जाओ। युवक ने कहा, पर गुरुवर, वह राजा का अंगरक्षक है, मैं उसके सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो क्या हुआ, जाओ और खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है। युवक अंगरक्षक के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। अंगरक्षक ने उसे हटने के लिए कहा, पर वह एक दो बार कहने पर भी वहां से नहीं हटा। तब अंगरक्षक ने उसे थप्पड़ मारते हुए और बुरा कहते हुए धक्का मारकर वहां से हटा दिया। वह युवक चुपचाप अपने गाल पर थप्पड़ खाकर और गाली खाकर वापस आ गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या हुआ?
उसने तुम्हें इतना कुछ कहा और तुमने कुछ भी नहीं कहा। तुम तो बहुत क्रोधी स्वभाव के हो। अपना क्रोध दिखाओ, जाओ और उसे एक थप्पड़ लगा कर आओ। यह सुनते ही उस युवक ने गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे गुरुवर, आप मुझे क्यों मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं? वह राजा का अंगरक्षक है। उसे मैं थप्पड़ मारूंगा तो वह मुझे ही मार डालेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो तुम्हारा क्रोध राजा के अंगरक्षक के सामने नहीं निकलता। चलो तो मैं तुम्हें एक आम आदमी के पास लेकर चलता हूँ। बौद्ध भिक्षु उस युवक को एक पहलवान के पास लेकर गए और कहा, देखो वहां पर वह जो दिख रहा है वह एक पहलवान है। वह कोई राजा का अंगरक्षक नहीं है और ना ही कोई सिपाही है। वह एक आम इंसान है। वहां जाओ और उसके ठीक सामने जाकर खड़े हो जाओ और उससे कहो, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लो। युवक ने कहा, पर गुरुवर, वह बहुत हट्टा कट्टा व्यक्ति है, मुझे उठाकर फेंक देगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारा क्रोध देखना है और अब की बार तुम्हें क्रोध आ ही जाना चाहिए। युवक उस पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, पहलवानी छोड़कर हाथों में चूड़ियां पहन लो। यह सुनते ही उस पहलवान ने उस युवक को उठाकर पटक दिया और उसे अपशब्द कहकर वहां से भगा दिया। युवक बौद्ध भिक्षु के पास आया और कहा, हे गुरुवर, क्या आज आप मुझे मार ही डालना चाहते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं केवल तुम्हारा क्रोध देखना चाहता हूँ। उस क्रोध को देखना चाहता हूँ जिससे तुम परेशान हो। कहाँ है तुम्हारा क्रोध? उस पहलवान ने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया? और अगर आया तो तुमने उस पर क्रोध क्यों नहीं किया? तुम तो कहते थे कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हें क्रोध आ ही जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं आ रहा? उस युवक ने कहा, हे गुरुवर, अगर मैं इन सब लोगों पर क्रोध करूंगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं उन पर क्रोध कैसे करूं? बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और कहने लगे, क्या तुम्हारा क्रोध केवल कमजोर व्यक्तियों पर निकलता है? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम सोच समझकर क्रोध करते हो कि किस पर क्रोध करना है और किस पर नहीं। तुम जानबूझकर क्रोध करते हो। युवक ने कहा, ऐसा नहीं है गुरुवर, मुझे क्रोध आता है। अभी कुछ दिन पहले ही किसी बात पर मैंने अपनी पत्नी के सिर पर बर्तन दे मारा था, जिसके लिए मैं बहुत पछताया था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस किसी बात पर तुम पत्नी से झगड़ा या क्रोध करते हो, क्या इस बात के लिए तुम अपने माता पिता पर भी क्रोध कर सकते हो? क्या उनके सिर पर भी बर्तन मार सकते हो? युवक ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं गुरुवर? वह मेरे माता पिता है, मैं उन पर क्रोध कैसे कर सकता हूँ? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि क्रोध कोई समस्या नहीं है, समस्या हम हैं। हम जानते हैं कि हमें क्रोध किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। अपने से शक्तिशाली पर हम क्रोध ही नहीं कर सकते। हमारा क्रोध वहां निकलता ही नहीं है, बल्कि भीतर डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। या जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं उन पर भी हमारा क्रोध नहीं निकलता। हम क्रोध करते हैं तो उन लोगों पर जो हमसे कमजोर है और जिनका हमें पता है कि वह हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वास्तव में तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम क्रोधी हो। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि तुम मतलबी हो और अपना मतलब पूरा करने के लिए तुम अपने से कमजोर पर क्रोध करते हो, क्योंकि तुम जानते हो वहां तुम क्रोध कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे भीतर से क्रोध निकलता है, और वह भी किस लिए? अपनी बात मनवाने के लिए। युवक ने कहा, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, बात तो मनवाने की ही है। सामने वाला बात मान जाए तो कुछ भी ना हो। फिर भी गुरुवर, मैं जो करता हूँ, जिसे मैं क्रोध कह रहा हूँ, वह मैं ना करूं, उसके लिए मैं क्या करूं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब क्रोध आए तो देखो कि तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो और क्या इसकी जरूरत है।
जैसे ही तुम अपने क्रोध को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वह शांत होने लगेगी और क्रोध शांत होता चला जाएगा। याद रहे, अपने से कमजोर पर जो क्रोध करता है वह शक्तिशाली नहीं होता, अपितु बहुत ही दुर्बल और कमजोर व्यक्ति होता है जो क्रोध का सहारा लेकर अपनी बात मनवा लेना चाहता है। और जो व्यक्ति अपने से शक्तिशाली पर क्रोध कर सके वह बहुत ही साहसी होता है, बहादुर होता है, मजबूत होता है। परंतु जो अपने से शक्तिशाली पर क्रोध करता है वह बहुत सोच समझकर और जानबूझकर क्रोध करता है, इसलिए उसका क्रोध उसे नियंत्रित नहीं करता, बल्कि वह अपने क्रोध को नियंत्रित करके अपने लिए अपने अनुरूप कार्य करता है। और एक बात याद रखना, क्रोध से कभी कोई समस्या हल नहीं होती है। क्रोध केवल विनाश के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। क्रोध से निर्माण नहीं होता, सृजन नहीं होता, घर नहीं बसते, प्रेम नहीं होता, सिर्फ अंत होता है। उस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, अब से मैं क्रोध नहीं करूँगा। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।